पेट से लेकर क्या चीज पैदा हुए थे तुम लोग, ये बताइए। एक भी पेट से लेकर कोई वस्तु यदि आए थे जननी जठर से, मातृगर्भ से, एक वस्तु, कोई एक वस्तु बताइएगा। कोई नहीं, कुछ नहीं। अरे सहूर तक नहीं था, जो दिमाग होता है। करवट लेना भी नहीं जानते थे। बोलो, एक भी कह सकते हो कि तुमने रची है अमुक चीज का, तुमने निर्माण किया, सृष्टि की है, तुमने कुछ बनाया है? नहीं। यदि नहीं तो कोई मूल्य देते हो? अगर नहीं भी बनाई तो जो ग्रहण कर रहे हो संसार में, जब पेट से आए तो तुम्हें तैयार मिला संसार, क्या तुमने थोड़ी ना रचा या रचकर पैदा हुए थे? नहीं। तो जब तुम्हें तैयार मिला, और जिस माता के स्तन में कभी भी उस आंचल में दूध नहीं था, तुम्हारे लिए दूध तैयार कर दिया उस भगवान ने, उस माता को क्या दे सकते हो? और उस दूध निर्माण के लिए उस ईश्वर शक्ति को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं। तुम व्यर्थ का, तुम अहंकारी मूर्ख हो, तुम केवल गाल बजाते हो। वह व्यर्थ वाद विवाद में अपना समय नष्ट ना करो। तुम कुछ नहीं बना सकते, तुम कुछ नहीं रच सकते। भगवान ने सब कुछ पहले ही दे दिया तुम्हारे लिए। प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तुम सब भी भजन करो, अपने भविष्य की, अपने योगक्षेम वहन की चिंता मत करो। भगवान का इतना बंदोबस्त, इतनी व्यवस्था है कि सब कुछ भगवान ने रच रखा है। तुम्हें केवल राधे राधे करना है, तुम्हें केवल भजन करना है। सब कुछ पहले से प्राप्त है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ा था कि मैं जाऊंगा पैदा होकर तो मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। दूध आ गया था, और जब दांत उपजे साल 2 साल में, तब तुम्हें खाने के लिए प्रचुर सामग्री मिल गई। और बड़े होने के बाद तुम कहते हो कि क्या खाएंगे, कैसे चलेगा आगे। तुम्हारे अज्ञान की कोई सीमा नहीं। हंसी आती है, हास्यास्पद है तुम्हारी ये शंका, ये चिंताएं देख देख कर हंसी आती है। हंसी के पात्र तुम हो, संत महात्मा नहीं। तुम्हारी बुद्धि की लिमिट का पता चल जाता है इससे। कुछ लेकर तुम नहीं पैदा हुए। यदि तुम रचा नहीं, तुमने कुछ बनाया नहीं, कुछ निर्माण नहीं किया, तो कम से कम कुछ मूल्य दो। क्या मूल्य दें? अब सांस जो चल रही है वृक्षों से, तो हम किसको क्या क्या मूल्य दें? इस पृथ्वी को क्या मूल्य दें? दिखती तो है नहीं। हम इस पर रख भी दें तो अगर पैसा इसको दें 1-2 लाख रुपया, तो कोई लेकर उठाकर भाग जाएगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, वो स्वीकार नहीं करते। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये परमार्थ के लिए साधुओं ने, संतों ने शरीर धारण किया। हाँ? तरुवर कबहू न फल भखे, और नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तरुवर फल नहीं खात है, सागर पियहि न पान। तिमिर हीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। ये सब संचय इसीलिए करते हैं सुजान, जो ये परोपकारी हैं। ये सब कुछ नहीं लेते तुमसे मूल्य, और तुम्हें देते हैं भरमार। एक बीज तुमने बोया, इसने वृक्ष प्रकट कर दिया भूमि ने अपने उदर से, अपनी कोख से, कि ये ले, तूने मुझे एक बीज दिया है, उसके बदले में तुझे अनंत बीजों से संपन्न ये वृक्ष, और इसमें लहलहाते पत्र, पुष्प, शाखाएं, टहनियाँ, और साथ साथ अनंत फल दे दूंगी। हर ऋतु में, हर साल जब जब इसकी ऋतु आएगी, तब तब ये फल दिया करेगा। और उन एक एक बीज को यदि बो दिया जाए, एक सृष्टि तैयार हो जाए। क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे वश में? मान लीजिए कि हम सब भिखारी हैं, हम सब भिखमंगे हैं। दाता केवल एक, भिखारी सारी दुनिया। राम, फ्री की श्वास ली, फ्री का जल लिया, पिया, भोगा, फैलाया, नहाए, लेकर आए थे। हाँ? 2-4 हजार लीटर जल लेकर पेट से? नहीं। ये सूर्य चंद्र की किरणें, ये पृथ्वी का सहारा, ये आधार शक्ति, ये जल से पवित्र होकर तुम देव पूजन, अन्य अन्य शुभ कर्मों को करने के लिए योग्य होते हो। यदि जल ना रहे तो शुद्ध नहीं हो सकते तुम। ऐसी भूत प्रेतवत, पिशाचवत, ये चांडालवत बने रहोगे तुम यदि सुबह जल ना मिले। मूड खराब हो जाता है तुम्हारा। इसीलिए कहा, पानी सदा ही राखिए, बिन पानी सब सून।
किसी दिन एक दिन अनुभव करके देखिए, घर में एक एक बूंद पानी बिल्कुल उठाकर फेंक दीजिए, पोंछा झाड़ू ये पोंछा लगाकर बिल्कुल साफ सफाई रखिएगा, किंतु एक भी गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच भी घर में पानी मत रखिए। आपको ऐसा लगेगा मेरे घर में सब कुछ है किंतु आज समृद्धि नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अपूर्ण है। ये वैल्यू है जल की। और इतना कीमती जल, इतना मूल्यवान जल जो प्राणों का आधार है, कहीं मत्स्य पालन हो रहा है, कहीं मोची चमड़े धो रहा है, तो कहीं कहीं जाकर तीर्थाटन करके लोग आ रहे हैं, कहीं पंछी परिंदों के लिए छोटे से सकोरे में जल भरकर छत पर रख दिया कि पंछियों की प्यास बुझेगी, कहीं राहगीर पथिक मुसाफिर बटोहियों के लिए किसी ने प्याऊ लगवा दिया। प्याऊ की व्यवस्था ना हो सकी, इतना समृद्ध नहीं है, तो उसने 1500 रुपया खर्च करके 4 घड़े स्टैंड के ऊपर रख दिए कि रास्ते में लोग पानी पिएंगे, पानी की घंटी रख दी उस पर, निकाल निकाल रास्ते में पानी पी रहे हैं। हमने बहुत देखा है, ऐसे उदार लोग हैं आज। हा? गाल मत बजाइए, सत्यानाश मत कीजिए संस्कृति का। फ्री का कोई नहीं खाता। फसलें भी तुमने नहीं उगाई, नहीं बनाई, पृथ्वी से पौधों, वृक्ष, लताओं, वनस्पतियों में उस ईश्वर इच्छा से, उस ईश्वर की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। खाते पीते हो, उपयोग में लाते हो, हाँ, तो फिर क्या मूल्य दिया तुमने? तो हमने बाजार में जाकर सब्जी के पैसे देकर नहीं खाया। अभी तुम्हारे प्रश्न का एक एक चीज का उत्तर हम देंगे। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, और लेकिन हम कमा कर खाते हैं और ये लोग फ्री का खाते हैं बैठकर। हमने तो सिर्फ इतना कहा था, हम ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस, ओवर टाइम इत्यादि करके खाते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं और हाथ पैर चलाकर हम खाते हैं। हमारा मतलब तो ये था, हमारा मतलब तो ये था, और ये बैठकर खाते हैं। हमारा तात्पर्य केवल इतना था, हमने तो मात्र इतना ही सा प्रश्न पूछा था और आपने इतना बड़ा दर्शन शास्त्र, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर विस्तृत झाड़ दिया, हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। अरे तो बुरा बुरा क्यों बोलते हो? इतना बोलने पर विवश मत करो ना। आप इतने समय से बोलते आए, हमने एक ही दिन में कमी निकाल ली, पूरी कर ली। भागते काहे हो? अब समर क्षेत्र छोड़कर भागना मत, वरना कायर कहलाओगे। अब सुनो, जब पीठ पर मारा है ना तुमने शुरू से, तो अब सीने पर खाओ, और हम सीने ही पर मारेंगे। हम कायरों की तरह नहीं बोलेंगे, सामने बोलेंगे। जो करता है आवे बोले, फ्री का खाने वाला बोले। सदा से सुनते आए हम, बड़े हुए सुनते सुनते, और आगे भी ना जाने कितने लोग ऐसा बोलते हैं। सबके लिए ये उत्तर है। हमने तो बस तर्क द्वारा सिद्ध किया, और क्या कर रहे हैं हम? सत्य समझाया केवल, और कोई गाली गलौच नहीं कर रहे हम। हराम का शब्द तो गाली है। हमें तो तुम्हारी बात दोहराकर बोलने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। और यदि कहो कि मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, कमा कर खाते हैं, व्यापार आदि के द्वारा हम संग्रहित करते हैं, तो आप फिर सुनिए, फिर सुनिए। हमें नहीं सुनना जी, हम तो जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चले जाइएगा, कमाऊ पूत, परिश्रमी व्यक्ति, महान और महाशय जी कि आप बहुत कमाने वाले हैं, हमको पता है। सुनते जाइए ना। हराम का खाते हैं, बोलना जानते हैं, प्रश्न का उत्तर तो सुन लीजिए। आखिरी बात, आखिरी बात, सिर्फ बोलो क्या है आखिरी बात? आप कमा कर खाते हैं ना? हाँ, तो काहे से कमाते हैं आप? काहे से? काहे से मतलब कैसे कमाते हैं? मतलब काहे से कैसे, क्या मतलब होता है? अरे हाथों से पैरों से हम कमाते हैं, लेबर करते हैं, परिश्रम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं। ठीक, किंतु ये शरीर भी पीछे हमने आपको सिद्ध किया है, और कई बार आप लेक्चर प्रवचन सुन चुके हैं कि शरीर भी उन्हीं तत्वों, उन्हीं पदार्थों की तरह से आपको फ्री में मिला है, जननी जठर में, मातृ कुक्षी में, मातृ गर्भ में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्या आप स्वयं इन सब 5 तत्वों को मिलाकर प्रकट हो गए? नहीं। तो फिर क्या आप सर्वगुण संपन्न और अनंत शक्तिशाली उन भगवान की तरह अवतार लेकर योग माया से उतरे हैं? आप पेट में नहीं गए, गर्भ में नहीं, गर्भ में तो गए थे, हमारी माँ है। हाँ, तो फिर कैसे कहते हैं? तो 5 तत्व अपने आप बन गए, आपका शरीर बन गया, आपका शरीर अपने आप बन गया पेट में? नहीं। तो फिर कैसे बना? वो सब बन गया, अब हमको क्या पता? हमारे प्रश्न का ये उत्तर थोड़ी है। तो हम समझा दे रहे हैं ना, हम समझा रहे हैं कि
आपका खुद से स्वयं का बनाया हुआ नहीं है ये शरीर। हाँ, तो ये भी आपको घोर दुर्गति दुर्दशा देखकर भगवान से कृपा दया करके भीख में मिला है। भीख में, वह भी कुछ दिनों के लिए मिला है। कुछ दिनों के लिए मिला है। मतलब ये कि आप ईश्वर के अंश हैं, आत्मा। ध्यान दीजिए, आप आत्मा हैं, ईश्वर का अंश जीवात्मा, और आप भगवान से विमुख होकर 84 लाख योनियों में विभिन्न शरीरों में गमनागमन कर रहे थे, देहांतर कर रहे थे, और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और त्रिगुणों के अंडर में वशवर्ती होकर, माया द्वारा प्रेरित होकर 84 लाख शरीरों में जा जाकर उन शरीरों से तादाद में बुद्धि प्राप्त करके दुख भोग रहा था और उनको अपना स्वरूप माने बैठा था। हाँ, तो ये कि घोर दुख पर दुख भोग रहे थे। तनिक संभल कर बैठिए, होश में, और ध्यान से सुनिए। बोलो, आप घोर दुख शोक दैन्य दारिद्र्य रोग आदि व्याधि चिंता भय अवसाद आपद विपद मुसीबतें संकट कष्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि षडूर्मियां त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष त्रिदुख त्रिशरीर पंचकोश पंचक्लेश माया, इन सब के वश में अष्टपाशों में बंध कर इतना सब कुछ आपके पीछे शत्रु लगा हुआ है और सब भवबंधन सहते चले आ रहे थे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार चरपट पंजरी का स्तोत्र। फिर से जन्म, फिर मृत्यु, फिर माता के गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना, यही सहन किया आपने। ये सब देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। उनकी कृपा शक्ति करुणा शक्ति से उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा। क्यों? इसलिए अमृतस्य वही पुत्राः, वेद ने कहा कि तू अमर का पुत्र है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठ जाग। और जिन महापुरुषों ने उस परम सत्ता का दर्शन लाभ भगवत लाभ उसका साक्षात्कार किया, उसे जाना पाया समझा है, उनके पास जा और ज्ञान प्राप्त कर। निबोधत। फिर तो भगवान ने आप पर विगलित चित्त होकर द्रवित चित्त होकर पिघल कर करुणा करके कबहू करी करुणा नर देही। नर देह ये मनुष्य शरीर करुणा करके भगवान ने देत ईस बिनु हेतु, बिना कारण भगवान ने दे दिया। वो सब सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद गति, वो भगवान सुबाल श्रुति, भगवान सबके सुहृद हैं, सबकी परम गति हैं, सबको अंत में उन्हीं में जाकर मिल जाना है, उनको गति कहते हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दिया करुणा शक्ति से ओतप्रोत होकर। जब उनका मन पिघल गया कि इसे मनुष्य शरीर दे दूं, मेरा भजन करेगा, आ मिलेगा मुझसे। ध्यान दीजिए, और ये मानव देह मात्र गर्भ में आपको दिया। ये शरीर से मेहनत करके खाते हैं ना आप, आपने चैलेंज किया था, और वो फ्री का हराम का खाते हैं। शरीर से मेहनत करके आप खाते हैं, आप कह रहे थे। हाँ, तो ये शरीर उनकी कृपा से मिला है, कृपा से मिला है, भिक्षा में मिला है आपको, भीख में। छीन लिया जाएगा एक दिन, छोड़कर जाना पड़ेगा हठात बलात्। नहीं चाहते मरना, चींटी भी नहीं चाहती। आप तो मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, मरना नहीं चाहेंगे, लेकिन मार दिया जाएगा आपको जिस समय आएगी। सब देखते रह जाएंगे, माता पिता बेटा स्त्री पुत्र कलत्रा आदि बंधु बांधव स्वजन संबंधी। धरा रह जाएगा आपका बैंक बैलेंस, आपकी कोठी बंगले गाड़ियां, सब। आप अकेले जाएंगे जब हिसाब होगा। और भीख में मिला हुआ ये शरीर एक दिन छिन जाएगा। इसे पाकर घमंड और अहंकार, ये गुमान किस बात का, कैसा अहंकार, किस बात का घमंड? तुम जो ये जी रहे हो ना, ये घमंड में जी रहे हो कि तुम्हारा दुष्कर्म जीवन भर का ये दुख,
बन जाएगा और ये जीवन भर ये जो तुमने भगवान का दिया हुआ शरीर पाकर भी उन भगवान को कभी स्मरण नहीं किया और भगवान से मुख मोड़कर सदा विमुख होकर भगवान की ओर पीठ किए। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्य अभिचाकशीति। वेद कहता है कि एक वृक्ष पर दो शाखाएं हैं, उन दोनों शाखाओं पर दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी तो साक्षी है, केवल देखता रहता है, वो ना करता है, ना धरता है, ना फल भोगता है, कुछ नहीं करता, और एक अपने कर्म करता है और उनका फल भी भोगता है उस वृक्ष में लगे हुए। तो तुम कर रहे हो भगवान से, और उस पक्षी की ओर, वो जो साक्षी पक्षी है परमात्मा, उसकी ओर ये पक्षी पीठ किए हुए है, विमुखता। तो ये विमुख होकर जो तुमने दिन रात पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अनीति, दुष्कर्म, षड्यंत्र, पाखंड, दंभ, ये सब जो तुम किए हैं ना, तुमने करते चले जा रहे हो अनवरत आंखें मूंद कर। तुम्हारा पाप जब फलीभूत होगा ना, जब फलीभूत होगा तुम्हारा पाप, उस समय तुम्हारी धज्जियां उड़कर रह जाएंगी और तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तुम्हारी बोटी बोटी, चितड़े चिथड़े, ये तुम्हारी हवाइयां भी पता नहीं चलेंगी कि कहाँ गिरी और तुम कहाँ गए, कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हारा आज वर्तमान में जो कर्म तुम कर रहे हो हंस हंस कर, ये तुम रो रो कर भोगोगे, और ये भी संभव है कि तुम्हारे आंसू भी ना आवे, उधार में भी नहीं मिलेंगे। कोई पानी पूछने वाला नहीं होगा तुम्हारे पास। तुम अपने ही मलमूत्र में, गंदगी में सड़ोगे, मृत्युशैया पर हॉस्पिटलों में पड़े हुए, और क्या पता कि सड़क पर ही तुम्हारे ऊपर से कोई वाहन निकल जाए, तुम्हारी क्या दुर्गति हो। इसीलिए अभी समझ जाओ तो अच्छा है, वरना मिट्टी समेटे नहीं सिमटेगी। तुम्हारे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। ये तुम्हारा आज का कर्म, तुम्हारा ये दुष्कर्म तुम्हारे चिथड़े उड़ा कर रख देगा, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी कोई बिसात नहीं। बड़े बड़े ये रावण, हिरण्यकशिपु, कंस सरीखे हो गए, इतिहास में केवल नाम उनका शेष, उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है, कुछ नहीं बचा उनका। तुम कौन से पिता की संतान हो, कौन से खेत की मूली हो? तुम चाहे कितने ही बड़े सूरमा, वीर, बहादुर, पहलवान, धनवान, रूपवान, कुलवान, कीर्तिवान क्यों ना हो, जिस समय आएगी चौड़े में मारे जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ये शरीर भी भगवान का, और इस शरीर को जो जीवित रखे है, ध्यान दीजिए, जो ये शरीर जीवित है, इस शरीर को जो जीवित रखे है, इतरेण तु जीवंती, ब्रह्मसूत्र, स्वयं जीवित रहे ये जीवात्मा, और इससे इतर जो है दूसरा तत्व अर्थात ये शरीर, उसे भी जीवित रखे, उसे जीव कहते हैं। स्वयं जीवित रहे, जिससे सानिध्य हो जाए, जिसमें प्रवेश कर जाए, वो भी जीवित हो जाए, उसको भी जीवित रखे। तो ये आत्मा, ये जीव, ये तो स्वयं है ही भगवान का अंश। बताइए इन दोनों में से आपका क्या था? ये पांच भौतिक शरीर, ये आपने नहीं बनाया जननी जठर में, हाँ, और ये आत्मा, ये तो स्वयं तुम भगवान का अंश हो, अपने आप को पहचानो। गरीब तुम भी नहीं, भिखमंगे तुम भी नहीं। किंतु ऐसी बातें जब करते हो ना, तो ये खराब होती हैं, क्योंकि जब दूसरे में हम दोष देखते हैं, हम उंगली उठाते हैं, तो तीन उंगली हमारी ओर रहती हैं, नैसर्गिक है, स्वाभाविक होंगी, दोष हम में भी होगा। निर्दोष तो केवल एक प्रभु हैं, एक महापुरुष हैं। हम लोग दिन रात पाप पंख में फंसे हुए, हमारा क्या मुंह है? इतने कलंकी हम इस भूमि की छाती पर भार स्वरूप हैं। दीन बनो, अहंकार ना करो। तो ये जीवात्मा भी भगवान का अंश, उन प्रभु का। और सारी वस्तु, आप बताओ क्या चीज, क्या वस्तु है आपकी जो आप लेकर आए हो? बताइए, एक वस्तु बताइए हमें, हम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर बोलना है तो कुछ अच्छा बोलो, और यदि मनुष्यों की तरह बोलना ना आवे तो पशुओं की तरह मौन रहना अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम है। सब कुछ तो भीख ही में मिला है, सब कुछ। पढ़ने गए थे स्कूल में, कॉलेज में कभी? कॉलेज में तो बहुत बाद में नंबर आया, 12वीं के बाद, इंटर करने के बाद। जब सबसे पहले प्राइमरी में गए, नर्सरी में गए, हाँ, तो
तो सबसे पहले क अक्षर का ज्ञान, ए अक्षर का ज्ञान। बोलो बेटा, ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, आ से अनार। ये अनार, कबूतर और एप्पल ये बोलना जिसने सिखाया, किसी की शरणागति तो की होगी। नहीं हम गर्भ से सीख कर आए थे अष्टावक्र जी की तरह, सुखदेव परमहंस की तरह, कह सकते हैं आप? नहीं। तो फिर अब बोलिए कि बुद्धि तो हमारी थी। अरे तर्क मत दीजिए, तर्क मत दीजिए। ना पढ़कर सीखे हैं, ना लिख कर सीखे हैं। ना तो पढ़कर सीखे हैं और ना लिख कर सीखे हैं। जो कुछ सीखे हैं किसी के होकर सीखे हैं। ये बात भूलिए मत। एक गुरु ही सिखाता है सब कुछ। ढोलक बजाना सीख लिया, कोई तो उस्ताद रहा होगा, जिसके आप शागिर्द हैं, शिष्य हैं, चेले हैं। हाँ, सिलाई सीखी है, हाँ, किसने सिखाया? ये कैंची ऐसे चलेगी, ये यहाँ पर ये चौक से ऐसे निशान डाला जाएगा, ये मुड्डे ऐसे होंगे, ये कॉलर के लिए ऐसे होगा, इसमें इतनी बुकरम लगाई जाएगी, ये इंटरलॉक, ये पी को ऐसे किया जाएगा, ये फॉल ऐसे लगाई जाएगी, ये कमीज, ये पैंट कटाई ऐसे होगी। ये सब किसने सिखाया? हाँ, है तो उस्ताद हमारे। ऐसे सब विषयों में है। किसी के शरणागत होकर सीखा जाता है सब कुछ, ऐसे नहीं सीखता कोई। कैसे कहते हैं कि हमारा सब कुछ? आपने भीख नहीं मांगी। ये अज्ञान अंधकार के कारण आपको अहंकार होता है कि हम कमा कर खाते हैं। ना आत्मा तो भगवान का अंश, और ना ये शरीर तुम्हारा, ना संसार की कोई वस्तु तुमने रची, ना तुमने इसका कोई मूल्य दिया। सब कुछ तुम ग्रहण कर रहे हो और आराम से धींगा मस्ती मौज की छन रही है, और कहते हो कि हम कमा कर खाते हैं। और इस भगवान के अंश जीवात्मा ने भगवान के दिए इस प्राकृत पंच महाभूत के इस गंदे शरीर को पाल पोस लिया। तुमने इस शरीर को पालन पोषण करने में और इसी के पालन पोषण में जीवन ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और तुम गाल बजाते हो कि मेहनत से कमाते खाते हैं। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। सब कुछ तो फ्री का ही है। क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा जिसके तुम अभिमान में गर्जना कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो? किस बात का अभिमान है तुम्हें? अब तक तो तुम एक भी चीज नहीं बता पाए। बीच ही में हमें टोको कि एक वस्तु हमारी है। अरे अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। सब सृष्टि, ये सड़कों पर वृक्ष पेड़ पौधे खड़े हैं, ये लताएं वल्लरियां, सड़क पर किनारे पर चले जाइए, आप सब जगह जाते हैं, आपको सब जगह सड़कों पर खड़े हुए पेड़ वृक्ष पौधे सब मिल जाते हैं। इन्हें कोई पूछने खाद पानी देने नहीं जाता, सदा स्वस्थ रहते हैं, कभी सूखते नहीं। बहुत लंबे समय में जब किसी की आयु ही पूर्ण हो जाए वो एक अलग विषय है, किंतु इन्हें कोई नहीं पूछने जाता। क्या आप लोगों में से, ध्यान दीजिए, क्या आप लोगों में से एक भी घर गृहस्थी वाले ने अथवा सड़क चलते राहगीर ने, किसी पैसेंजर यात्री ने ये सोचा कि एक बाल्टी भरकर ले जावें, जो सड़क किनारे वृक्ष पेड़ पौधे हैं इनमें हम जल डालकर आए, इनमें खाद पानी दे दें? किसी ने नहीं किया। किंतु जब जाते हैं तो वहाँ आपको सुंदर वायु मिलती है, देखकर प्रसन्न होते हैं। सूखे हुए नहीं मिलते, और घर में आप लगाते तो वो सूख जाते हैं। चाहे कितनी ही एप्सम सॉल्ट छिड़काव करो, चाहे स्प्रे कीटनाशक, चाहे कितनी ही खाद पानी दी जाए, लेकिन जब सूखना है तो सूखेंगे ही। कौन पाल रहा है इनको? कोई है अदृश्य शक्ति, प्रमाणित हो जाता है। इनका पालन पोषण कोई करता। आप कहिए कि हराम का खाते हैं, वो भी फ्री का खाते हैं। सब पशु पक्षियों को मौज है, सारे पशु पक्षी। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर बोलियां, इनकी मधुर कर्ण प्रिय श्रुति प्रिय इनकी बोलियां लुभा लेते हैं ये सारे पक्षी, ये पशु। रूखा सूखा खाकर हमारी सृष्टि में कितना योगदान है इनका। कीड़े मकोड़ों को खाकर समाप्त करके पर्यावरण को शुद्ध रख रहे हैं। वरना कीट इतने बढ़ जाएं, यदि मांसाहारी ये कीट पतंगों को भक्षण करने वाले पक्षी ना हों तो।
तो ये इतने कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जलचर, थलचर, गगनचर, नभचर, ये वृक्ष आदि, इनमें से एक भी जीव भूखा नहीं रहता।